वह मंदिर जो समय से बाहर था। यह कहानी बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि इसके पन्नों पर लिखे शब्द अब भी सांस लेते हैं। उत्तर भारत के एक घने जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, चंद्रपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, यहाँ की हवाओं में अजीब सी बेचैनी घुल जाती। गांव के बाहर, जंगल के बीचों बीच, एक खंडहर मंदिर खड़ा था। न कोई घंटी, न कोई मूर्ति, बस बीच में रखा था एक दिया, जो बिना तेल के जलता था। गांव वाले उसे कहते थे, खामोश दिया। मंदिर का डर, बुजुर्गों का कहना था। जो भी उस मंदिर में रात के समय गया, उसने कुछ ऐसा देखा जिसे वह शब्दों में कभी बयां नहीं कर पाया। कई लोग लौटे, लेकिन उनकी आंखों में डर हमेशा के लिए बस गया। और कई कभी लौटे ही नहीं। आरव का आगमन। इसी गांव में एक दिन आया एक नौजवान, आरव। वह शहर में पढ़ा लिखा था, इतिहास और रहस्यों पर शोध करता था। आरव को डर नहीं लगता था। उसे हर कहानी के पीछे का सच जानना था। जब उसने खामोश दिए की कहानी सुनी, तो उसकी आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। उसने गांव वालों से पूछा, क्या किसी ने दिए को छुआ है? सन्नाटा छा गया। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, दिया नहीं जलता, दिया देखता है। पहली रात। उसी रात अमावस्या थी। चांद गायब था। जंगल बिल्कुल खामोश। आरव अकेला मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, हवा भारी होने लगी। पेड़ों की परछाइयां हिलने लगी। और मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर कदम रखते ही दिया जोर से चमका। और एक गहरी, गूंजती हुई आवाज आई, जो भीतर आएगा, वह बाहर वही नहीं रहेगा। आरव का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। दिए का रहस्य। दिए की लौ अचानक नीली हो गई। मंदिर की दीवारें पिघलने लगी। और आरव खुद को एक ऐसे स्थान पर खड़ा पाया, जहां समय रुका हुआ था। चारों ओर दृश्य घूमने लगे। हत्या, विश्वासघात, लालच, झूठ। वह वही गांव था, लेकिन 100 साल पहले का। एक छाया प्रकट हुई। उसने कहा, यह दिया उन पापों से जलता है जिन्हें कभी स्वीकार नहीं किया गया। आरव समझ गया, यह मंदिर भगवान का नहीं, यह मंदिर सच का था। और तभी दिए की लौ अचानक बुझ गई। पूरा अंधेरा छा गया। यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। अंधेरे में एक आखिरी आवाज आई, अब निर्णय तुम्हारा है। सच को बाहर ले जाओगे या यहीं दफना दोगे? और उसी पल आरव जमीन पर गिर पड़ा। आरव की आंखें अचानक खुली। उसके कानों में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी, सच को बाहर ले जाओगे या यहीं दफना दोगे? वह जमीन पर पड़ा था। सुबह की हल्की रोशनी मंदिर के टूटी छत से अंदर आ रही थी। क्या यह सपना था? आरव उठकर बैठ गया। मंदिर फिर से वैसा ही था। खंडहर, धूल, सन्नाटा। लेकिन दिया, वह अभी भी वहां था। और उसकी लौ पहले से धीमी थी। आरव समझ गया, यह सपना नहीं था, बूढ़े की चेतावनी। जैसे ही आरव मंदिर से बाहर निकला, गांव का वही बूढ़ा उसे रास्ते में मिल गया। उसकी आंखें डर से भरी थी। बूढ़ा बोला,
तू अंदर गया था ना? अब तू भी देखेगा वह सब जो हमें रोज देखना पड़ता है। आरव ने पूछा, क्या आप जानते हैं इस दिए का सच? बूढ़ा कांप गया। गांव का छुपा इतिहास। बूढ़े ने आरव को अपने घर बुलाया। उसने एक पुरानी संदूक खोली। उसमें थे खून से सने कागज, पुराने दस्तावेज और एक टूटी हुई घंटी। बूढ़ा बोला, 100 साल पहले यह गांव बहुत अमीर था, लेकिन अमीरी के साथ आया लालच। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने मंदिर के पुजारी और कई निर्दोष लोगों को जिंदा जला दिया था। उनकी चीखें आज भी जंगल में गूंजती हैं। दिए का जन्म। उसी रात एक साधु आया। उसने उन सभी पापों को एक दिए में बांध दिया और कहा, जब तक सच स्वीकार नहीं होगा यह दिया जलता रहेगा। दिया क्यों बुझ रहा है? आरव ने पूछा, अब दिया बुझ क्यों रहा है? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सच फिर से दबाया जा रहा है। गांव के वही परिवार अब भी ताकतवर थे। दूसरी रात दूसरा दरवाजा। उस रात दिया खुद आरव को बुला रहा था। जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, इस बार जमीन फट गई। एक दूसरा दरवाजा खुला, जो नीचे अंधेरे में जाता था। दिए की लौ लाल हो गई। आवाज आई, अब केवल देखना नहीं, भुगतना होगा। आरव नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी पर उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती, हमें मत भूलना। अंत नहीं, शुरुआत। अंतिम सीढ़ी पर पहुंचते ही दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे में केवल दिए की लौ थी और सामने खड़ा था वही साधु, लेकिन उसकी आंखें जल रही थी। वह बोला, अब तुम इस रहस्य का हिस्सा हो। साधु का असली चेहरा। आरव की आंखें उस साधु पर टिकी थीं। अंधेरे में उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे भीतर आग जल रही हो। वह साधु अब साधारण नहीं लग रहा था। उसका शरीर धुएं सा हिल रहा था और उसकी आवाज एक नहीं, कई आवाजों का मेल थी। सच का बोझ। साधु बोला, मैं कोई एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं उन सबका बोझ हूं जिन्हें जिंदा जलाया गया था। दिए की लौ तेज हो गई। आरव के दिमाग में अचानक दर्द उठा। उसे दृश्य दिखने लगे। बच्चों की चीखें, औरतों की पुकार और पुरुषों की आखिरी सांस। आरव घुटनों पर गिर पड़ा। पहला श्राप। साधु ने दिए की ओर इशारा किया। अब से तुम झूठ सुन नहीं पाओगे। हर झूठ तुम्हें जला देगा। जैसे ही आरव ने सांस ली, उसे किसी अनदेखी आग ने छू लिया। वह समझ गया, अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा। गांव वालों का चेहरा। अगली सुबह जब आरव गांव पहुंचा, सब कुछ बदला हुआ था। जो लोग मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर उसे काली परछाइयां दिखने लगीं। जब कोई झूठ बोलता, आरव का सिर दर्द से फटने लगता। गांव के मुखिया ने उससे कहा, तुम यहां से चले जाओ। लेकिन उसकी आवाज में 100 साल पुराना अपराध छिपा था। टूटी घंटी का रहस्य। आरव को बूढ़े की दी हुई टूटी घंटी याद आई। रात को उसने घंटी बजाई। मंदिर की दीवारों से खून की लकीरें बहने लगीं और दिए की लौ अब सफेद हो गई। आवाज आई, सच इकट्ठा करो, नहीं तो दिया तुम्हें जला देगा। पहली चेतावनी।
उसी रात एक बच्चा आरव के सपने में आया। उसने कहा, अगर तुम रुके तो तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। आरव नींद से चौंक कर उठा। उसके हाथ पर जलने का निशान था। अब वापसी नहीं। आरव समझ चुका था, अब वह केवल खोजी नहीं, गवाह बन चुका था। और गवाह अक्सर जिंदा नहीं रहते। मंदिर से आवाज आई, 3 रातें बाकी हैं। साधु का असली चेहरा। आरव की आंखें उस साधु पर टिकी थी। अंधेरे में उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे भीतर आग जल रही हो। वह साधु अब साधारण नहीं लग रहा था। उसका शरीर धुएं सा हिल रहा था और उसकी आवाज एक नहीं, कई आवाजों का मेल थी। सच का बोझ। साधु बोला, मैं कोई एक व्यक्ति नहीं हूं। मैं उन सबका बोझ हूं जिन्हें जिंदा जलाया गया था। दिए की लौ तेज हो गई। आरव के दिमाग में अचानक दर्द उठा। उसे दृश्य दिखने लगे। बच्चों की चीखें, औरतों की पुकार और पुरुषों की आखिरी सांस। आरव घुटनों पर गिर पड़ा। पहला श्राप। साधु ने दिए की ओर इशारा किया। अब से तुम झूठ सुन नहीं पाओगे। हर झूठ तुम्हें जला देगा। जैसे ही आरव ने सांस ली, उसे किसी अनदेखी आग ने छू लिया। वह समझ गया, अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा। गांव वालों का चेहरा। अगली सुबह जब आरव गांव पहुंचा, सब कुछ बदला हुआ था। जो लोग मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर उसे काली परछाइयां दिखने लगी। जब कोई झूठ बोलता, आरव का सिर दर्द से फटने लगता। गांव के मुखिया ने उससे कहा, तुम यहां से चले जाओ। लेकिन उसकी आवाज में 100 साल पुराना अपराध छिपा था। टूटी घंटी का रहस्य। आरव को बूढ़े की दी हुई टूटी घंटी याद आई। रात को उसने घंटी बजाई। मंदिर की दीवारों से खून की लकीरें बहने लगी और दिए की लौ अब सफेद हो गई। आवाज आई, सच इकट्ठा करो, नहीं तो दिया तुम्हें जला देगा। पहली चेतावनी। उसी रात एक बच्चा आरव के सपने में आया। उसने कहा, अगर तुम रुके तो तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। आरव नींद से चौंक कर उठा। उसके हाथ पर जलने का निशान था। अब वापसी नहीं। आरव समझ चुका था, अब वह केवल खोजी नहीं, गवाह बन चुका था। और गवाह अक्सर जिंदा नहीं रहते। मंदिर से आवाज आई, 3 रातें बाकी हैं। 3 रातों का खेल। मंदिर की दीवारों से आती आवाज अब साफ थी। 3 रातें, 3 सच और 3 बलिदान। आरव समझ गया, ये रातें साधारण नहीं होंगी। पहली रात, पहला सच। पहली रात गांव के चौक पर अचानक भीड़ जमा हो गई। गांव का एक बड़ा साहूकार चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से अनजाने में शब्द निकलने लगे। हाँ, मैंने चोरी की थी। मैंने आग लगवाई थी। लोग सन्न रह गए। आरव देख रहा था। साहूकार के ऊपर काली परछाई नाच रही थी और दूर मंदिर में दिए की लौ नीली हो गई। सच सामने आ चुका था। पहली मौत। सच बोलते ही साहूकार की सांस रुक गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव वाले फुसफुसाने लगे, यह सब उस लड़के की वजह से हो रहा है। दूसरी रात, डर का सौदा।
दूसरी रात गांव के मुखिया आरव के घर आया। उसने कहा, सच मत खोलो, हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे। जैसे ही उसने झूठ बोला, आरव के सीने में आग जल उठी। मुखिया की आंखों में उसे जलते लोग दिखाई दिए। दिए की चेतावनी। उसी पल मंदिर से घंटी बजी। दिए की लौ अब लाल थी। आवाज आई, अगर दूसरा सच नहीं आया तो चौथी लाश होगी। मुखिया डर गया। तीसरी रात से पहले गांव छोड़ने की कोशिश में एक परिवार जंगल में भटक गया। सुबह उनकी लाशें मिली। गांव समझ चुका था, अब कोई भाग नहीं सकता। तीसरी रात का डर। तीसरी रात आसमान पर बादल नहीं थे, फिर भी अंधेरा घना था। मंदिर के बाहर सारे गांव वाले जमा थे। आरव बीच में खड़ा था। दिया जोर से जल उठा और तभी मुखिया आगे आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिए का अंत या आरव का? मंदिर के सामने पूरा गांव खड़ा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। दिए की लौ अब सफेद से सुनहरी हो रही थी। यह अंत का संकेत था। मुखिया का इकबाल। मुखिया कांपते कदमों से आगे बढ़ा। उसने ऊंची आवाज में कहा, हाँ, 100 साल पहले मेरे दादा ने उस आग का आदेश दिया था। मैंने सच छुपाया, ताकत के लिए, डर के लिए। जैसे जैसे वह बोलता गया, दिए की लौ और शांत होती गई। आरव का अंतिम निर्णय। साधु की आवाज गूंजी, सच पूरा हो चुका है। अब दिया बुझ सकता है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। आरव समझ गया, हर रहस्य किसी न किसी को ले जाता है। साधु बोला, अगर दिया बुझा तो उसका बोझ किसी जीवित इंसान को लेना होगा। आरव ने बिना सोचे दिए को अपने हाथ में उठा लिया। बलिदान। आग ने उसे नहीं जलाया, बल्कि भीतर समा गई। आरव की आंखों में वही लौ चमकने लगी। दिया बुझ गया। मंदिर की दीवारें ढहने लगी। नई सुबह। सुबह गांव में शांति थी। लोगों के दिल हल्के थे। झूठ अब छुप नहीं सकता था। लेकिन आरव, वह अब गांव में नहीं था। कुछ कहते हैं वह जंगल में चला गया। कुछ कहते हैं वह नया खामोश दिया बन गया। आखिरी पंक्ति। आज भी अगर कभी कोई बड़ा झूठ बोला जाए तो हवा में एक धीमी आवाज गूंजती है, सच कभी नहीं बुझता।